हम लोग पिछले समय चर्चा किए थे एक पतिव्रता स्त्री का। याद आता है आपको? शुक्ला नाम था उसका। क्या नाम था? शुक्ला नाम था। उसका पति का नाम था क्रिकत। क्रिकत वैश्य था वो। वैश्य मतलब बनिया। तो पिछले समय कहानी सुने कि वो तीर्थाटन में गया रहता है। उसकी पत्नी बहुत सुंदर रहती है। उसके पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो उसके पतिव्रत धर्म का ख्याति जो है स्वर्ग तक के पहुंचा। तो इंद्र बोला कि मैं इसके पतिव्रता धर्म को भंग करूंगा, इसको मैं प्राप्त करूंगा। अभी इसका धर्म भंग होगा। तो उसने जो है अपने कामदेव को बुलाया और बोला कि मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, जाके तुम उसका वातावरण तैयार करो। तो बोला ठीक है हुजूर, मैं जाता हूँ। मैं अपना जो है रंभा को लेकर के गया और सुंदर वातावरण का निर्माण किया। ठीक है। और इंद्र ने अपने दूत को, दूती बोलते हैं, स्त्री है तो दूती है, उसको भी भेजा। तो उसने उस स्त्री से, शुक्ला से जाकर के सहानुभूति दिखाई। क्या कि हाय हाय तुम्हारा पति, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारा पति तुमको छोड़ के चला गया है, वो जिंदा है कि जिंदा नहीं है मालूम नहीं है। तो जाने दो, जब तुमको छोड़ के चला गया है तो तुम फिर उसको क्यों याद करती हो? बस उसके बात को उसको बहला रही है कि तुम क्यों याद करती हो? देखो सामने कितना सुंदर पुरुष जो है खड़ा हुआ है, वो कभी भी मरता नहीं है, कभी भी शरीर का नाश नहीं होता है, तो तुम उसको क्यों पसंद नहीं कर लेती हो? तो वो बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि मैं जो है पतिव्रता हूँ। मैं, मेरे बताए कि संतान खड़े हुए हैं, देखो धर्म है, सत्य है, ये खड़े हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो इंद्र समझ जाता है कि ये मेरे बस में होने वाले नहीं है, इसके पतिव्रता धर्म को भ्रष्ट नहीं कर सकते। इसी बीच में क्या होता है कि जो सत्य जो है, सत्य धर्म बोले ना, भी थोड़ी देर पहले चर्चा किए, सत्य धर्म है ना। तो उन लोग इंद्र के ऐसे चेष्टा को देख करके आपस में चर्चा करते हैं। जो है सत्य बोलता है कि देखो ये इसके पवित्रता को भंग कर रहा है, तो हम लोग का इसमें नुकसान है। क्योंकि नुकसान है क्योंकि जहाँ सत्य है, जहाँ पतिव्रता स्त्री है, जहाँ पर ब्राह्मण है, वो ऐसे जगह में हम लोग का निवास स्थान है। और जहाँ काम आ गया तो फिर भ्रष्ट हो गया। तो ये काम आ रहा है, इसको भ्रष्ट करने को आ रहा है, तो हम लोग को इसका रक्षा करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो बोलता है कि एक जो है तुम कौवा बन जाओ और उसके छत में जा कर के कुछ सूचना दो। बोलते हैं ना कौवा काँव काँव किया, तो बोलते हैं कोई मेहमान आने वाला है। तो वो कौवा छत में जाके काँव काँव किया, तो उसको लगा कि कुछ ये कौवा जो है संदेश लेके आया है। ठीक है। उसी समय में एक जो है सत्य है, वो अपना वेश, ब्राह्मण का वेश बदल करके उसके पास आता है। तो वो बहुत सत्कार करती है, बोलती है कि आप क्या संदेशा लाए हो? तो बोलते बेटी तू चिंता मत कर, जो है तेरा पति 1 हफ्ते के अंदर में आने वाला है। तो उसको और बल मिल जाता है और इसी बीच में इंद्र को डांट देती है। तो कुछ दिन बाद में सही में उसका पति आता है। यहाँ तक कि आप लोग सुने थे। अब आगे क्या होता है कि जब उसका पति आता है तो देखता है, घर में आता है, पत्नी बहुत स्वागत करती है। तो घर में आके देखता है कि एक पुरुष, दिव्य पुरुष उसके सामने आके प्रकट होता है। ठीक है। और तो बोलता है भाई आप कौन हो? और वो देखता है कि दिव्य पुरुष प्रकट हुआ है और उसके माता पिता जो है को बंदी बना के लाया हुआ है, बांध के लाया हुआ है। तो बोलते हैं भाई आप कौन हो?
तो बोलते हैं कि मैं धर्म हूँ। अब ये कौन, ये बंदीवान क्यों बनाए हुए हो? तो बोलते हैं कि जो तीर्थाटन तुमने किए करने गए थे, अपने माता पिता को श्राद्ध करने के लिए गए थे, तो ये दो वो दुखी है वो, क्योंकि तुमने अपने पत्नी को, पतिव्रता पत्नी को तुमने साथ में नहीं ले गया। तो बोलते हैं कि जो पतिव्रता पत्नी के हाथ से जो पिंडदान जो तैयार करती है और उसको पुरुष देता है, तो वो फलीभूत होता है, उसको खा करके पितर लोग जो हैं तृप्त होते हैं। तो तुमने ये गलती किया कि अपने ऐसे पतिव्रता पत्नी को छोड़ करके तुम अकेले तीर्थाटन करने के लिए गए। क्यों? माता पिता का जो संस्कार करने के, पिंडदान देने के लिए। तो इस कारण से वो पिंडदान को स्वीकार नहीं किए। कौन? तुम्हारे पितर लोग। और वो दुखी है, इस कारण से मैं उसको बंधन में बंधे हुए छूटे नहीं हैं, इस कारण से वो तुमको इस रूप में दिखाई दिए। तो फिर उसको समझ में आता है और फिर अपने पत्नी को सहयोग लेता है, पिंडदान करने में सहयोग लेता है। उसके पत्नी पिंडदान का सामान बनाती है, अपने हाथ से बनाती है और वो पिंड देता है। और तब उसके जो है माता पिता जो है एक दिव्य रथ आता है और उसमें बैठ कर के जो है वो चले जाते हैं और भगवान भी प्रकट होते हैं। और इस प्रतिव्रता स्त्री के कारण से वो दोनों स्वर्ग को चले जाते हैं। तो धर्म यही बोलता है कि पत्नी भी एक तीर्थ है। सार क्या है? पत्नी भी एक तीर्थ है। जहाँ पतिव्रता स्त्री रहती है वहाँ देवता निवास करते हैं, वहाँ देवता लोग वहाँ पर निवास करते हैं, धर्म निवास करता है। इस कारण से हमें तीर्थ यात्रा जाना है तो पत्नी को भी साथ में लेकर के जाना चाहिए। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, अकेले भाग जाते हैं, तो उसमें तीर्थयाटन का फल नहीं मिलता है ना। और मैं एक बार आपका बोला था कि जो पत्नी जो कर्म करेगी, पत्नी जो पुण्य करेगी, पूजा करेगी, पाठ करेगी, तो उसका फल पति को मिलता है, नहीं मिलता है। बताया था, है ना, कि जो पत्नी जो पूजा करेगी, पाठ करेगी, पुण्य करेगी, पति को उसका फल नहीं मिलता है। पर पति देव जो पूजा करेंगे, जो दान देंगे, जो साधना करेंगे, उसका आधा फल अपने आप मिल जाता है। पत्नी को लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप। अर्धांगिनी बोलते हैं, अर्धांगिनी मतलब अपने आप मिल जाता है। पर वो अर्धांगना नहीं है वो, कि पत्नी का जो करे तो पति को मिल जाए। अर्धांगना बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, अर्धांगिनी ही बोलते हैं। तो आप जो है चिंता मत करो, आपके पति जो भी पुण्य कर रहे हैं वो सब आपको आधा मिल जाएगा आपको। पर पति देव लोग ये मत सोचना हमारी पत्नी बहुत अच्छी भक्त है, बहुत पूजा करती है, तो उसका पुण्य भी हमको मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक? तो इस कारण से हम तीर्थ यात्रा में जाएं तो पति पत्नी दोनों जाएं। ठीक है? आपका शादी होते समय आपको पंडित कुछ शब्द बोलता है, शादी होते समय या बड़े लोग कुछ समझाते हैं, है ना, पंडित कुछ समझाता है। क्या समझाता है? कि कोई भी शुभ काम करना है तो पत्नी को साथ में रह करके करना चाहिए। उदाहरण मालूम है? एक उदाहरण आता है आपके रामायण से। वो एक उदाहरण ये है कि राम भगवान जो है, सुनो, राम भगवान जो है पुल को जो क्या करना थे, बांधने वाले थे। ठीक है? तो कोई भी शुभ काम करने के लिए कोई यज्ञ करते हैं, तो मालूम है आपको हनुमान जी को भेजे थे शिवलिंग लाने के लिए, याद आता है आपको, है ना। तो आने में थोड़ा देरी हो गई थी, तो क्या किए, मुहूर्त बीता जा रहा था, तो जो राम भगवान जो है खबर भेजे
दूत को, किसके पास? रावण के पास। किसके पास? रावण के पास में। तो दूत गया, रावण को बोला कि हमारे प्रभु जो हैं आपको आचार्य, आचार्य मतलब जो पूजा कराता है, मेन पुजारी जो है, वो आचार्य के रूप में आपको जो है यज्ञ को संपन्न कराना चाहते हैं। सुनो, बहुत सुंदर बात है। तो रावण बोलता है कि जो तुम्हारा प्रभु जो है वो क्या लंका को विजय प्राप्त करने के लिए कराना चाहता है ना? तो वो दूत बोलता है हाँ। क्या बोलता है? देखो, झूठ नहीं बोला उसने, हाँ। तो बोलता है मैं पूजा संपन्न कराऊंगा। ठीक है। तो बोलता है ठीक है, क्या क्या सामान लगेगा, जैसे पूछते हैं ना पंडित से। तो बोलता है जो होगा, जो कमी होगा वह मैं देख लूँगा। क्या बोलता है? जो सामान कमी होगा वो मैं देख लूँगा। ऐसे करके उसको विदा कर देता है दूत को। कल सुबह पूजा होने वाला है। तो फिर सुबह जो है वो क्या करता है, सीता के पास जाता है रावण और बोलता है कि तुम्हारा पति एक यज्ञ कर रहा है और उसमें तो पत्नी का जरूरत पड़ता है ना? तो तुम्हारी ज़रूरत है, मैं पुजारी हूँ, मैं है ना? तो मुझको मालूम है कि पत्नी की ज़रूरत है और उसके पास पत्नी कहाँ है। तो पुजारी का काम है जो सामान छूट गया हो उसकी पूर्ति कर दे, काम को अटकाए ना, है ना? तो तुम चुपचाप ये विमान में बैठना, अभी भी बंदी हो, उस समय भी बंदी रहोगे और जैसे मैं बोलूँगा वैसे करना। तो पूजा होने के बाद फिर तुम इसमें रथ में बैठ जाना, फिर तुमको हम लंका ले जाएंगे। ठीक है। तो उस समय तो बंदी रहती है, बात तो मानना पड़ेगा। तो रावण क्या करता है, सुबह लंका वो जो है सीता मैया को अपने रथ में बैठाता है पुष्पक विमान में और उस पार से इस पार लाता है और बोलता है तुम यहीं रहना, तुम यहीं पे रहना, और अपना राम के पास में आता है जो है। सभी तैयारी हो गई रहती है। तो बोलती है कि भाई तो बिना पत्नी के यज्ञ करना गृहस्थ के लिए उचित नहीं है। तो बोलता है ये कमी, तो बोलते हैं मेरी पत्नी तो नहीं है। तो बोलते हैं वो मैं जानता हूँ, इस कारण से मैं लाया हूँ। बोलते हैं अपने दूत को भेजो, वो समुद्र के पास में रथ खड़ा हुआ है, उसमें से उसको सीता माता को लाएगा और बोलते हैं कि आप राम के बाजू में बैठो। ठीक है। और यज्ञ को संपन्न कराता है और यज्ञ संपन्न होने से फिर सीता माता को बोलता है कि चलो अब तुम लंका चलो, क्योंकि वचन में बंधी रहती है तो लंका जाता है। तो ऐसा जो है, ऐसा अपने अपने वचन में लोग बंधे हैं। ठीक है। तो ये है पत्नी। तो इसी कारण से कभी भी तीर्थ स्थान में जाने से अकेले यात्रा नहीं करना, ना पति करना ना पत्नी करना, साथ में जाना। साथ में जाने से साथ में पुण्य मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा उसके जैसा। ठीक है। तो बोलते हैं कि साथ में यात्रा करना है। जैसे उस ब्राह्मण को कुछ नहीं मिला, आपको भी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि एक पति पत्नी दोनों एक होते हैं। तो कोई भी धार्मिक क्रिया करने के लिए, संस्कार करने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो आज हमने पद्म पुराण में ये बात लिखा हुआ है कि कभी भी अकेला यात्रा नहीं करना, पुण्य मिलने वाला नहीं है। बात समझ में आया? दोनों, न पत्नी न पति, एक साथ जाना, एक साथ दोनों पुण्य एकत्रित करना। हरि ओम तत्सत।